Assalamualaikum. You are watching Conceptual Learning with Nasir Abbasi. Subscribe, like and press the bell icon. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस पे बात करेंगे। इससे पहले गुज़श्ता क्लास में हमने मैट्रिसेस की डिफिनेशन और उसकी हिस्ट्री और एप्लीकेशन पे कुछ बात की थी। वो वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको वहाँ से दोबारा व्यू कर सकते हैं। मैट्रिसेस की टाइप में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को। स्क्वायर मैट्रिक्स वैसे स्क्वायर क्या होता है? जिसकी फोर साइड इक्वल हो। तो इसमें भी कंसेप्ट कुछ ऐसा ही है कि ऐसा मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए ए बी सी डी, इसमें देखिए इसमें कितनी रोज हैं, गिने 1 2, कितने कॉलम है 1 2। तो इसमें देखिए पहले रोज का जिक्र होगा, बाद में कॉलम्स का। तो रो आ गई 2, कॉलम भी आ गया 2, तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम बराबर है, लिहाजा ये मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल है। इसी तरह आप कोई और भी ले सकते हैं, बड़ा मैट्रिक्स दे सकते हैं 3 0 1 1 2 0, जो भी लिखे कोई मसला नहीं है, -1 3 1 4। अब इसमें देखिए कितनी रोज हैं 3, कितने कॉलम्स हैं 3, तो ये मैट्रिक्स बन गया 3/3 का। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह आपके पास एक और मैट्रिक्स है जिसे कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये ऊपर वाले का रेसिप्रोकल, उसमें जी मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर्स। इसमें होगा जी मैट्रिक्स हैव नॉट इक्वल नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर ना हो, रोज और कॉलम की तादाद बराबर ना हो, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहता है। जैसा कि 1 2 3, जैसा कि कुछ लिख सकते हैं के एल एम। अब देखिए यहाँ कितनी रोज हैं 3, यहाँ कितने कॉलम्स हैं 1, तो इसका ऑर्डर क्या 3/1। ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ कितने रोज हैं 1, कितने कॉलम हैं 3, तो इसका ऑर्डर आ गया जी 1/3। और भी आप लिख सकते हैं, जैसे ये देखें जी कितनी रोज हैं 2, कितने कॉलम्स हैं खुद गिनने 3, तो इसका ऑर्डर क्या 2/3। तो ये जो 2-3 एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स नाम से जाने, इसको यूं भी कहते हैं द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 क्रॉस n और 1/n। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1/n हो। 1 से मुराद यानी उसमें एक ही रो होनी चाहिए, और n से मुराद नंबर ऑफ कॉलम्स चाहे जितने भी हो, चाहे 2 हो। n से मुराद 1 2 3 4। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी 1 हो 2 हो 3 हो। मिसाल के तौर पर एग्जांपल्स देते हैं। देखिए ये मैंने एक मैट्रिक्स का A B C D, कोई नाम इसको दे दें, M नाम दे दिया। अब इसमें देखिए जी एक ही रो है और कॉलम कितने 1 2 3 4। तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स है दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 क्रॉस n और द मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद कोई भी हो सकती है, उसमें कोई कैद नहीं है क्योंकि n लिखा हुआ है। ठीक है, इसके मुकाबले है, यानी इससे मिलता जुलता, इसका रेसिप्रोकल कह सकते हैं, वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स n क्रॉस 1 और n/1। इन चीज़ों को छोटी छोटी बातों को ज़रूर रखा करें, इन ही से ऑब्जेक्टिव्स आती हैं। अच्छा, आपके आगे जितने भी पेपर्स होते हैं वो MCQs टाइप होते हैं। NCS का दे दें, NTS का दे दें, कोई वट एवर आप टेस्ट देते हैं तो आप देखिए उसके अंदर ज़्यादा आजकल जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को, MCQs टाइप टेस्ट को प्रेफर किया जाता है। तो उसमें छोटी छोटी बातें, कंसेप्चुअल बातें पूछी जाती हैं, तो इसका ख्याल कीजिएगा। तो मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स n क्रॉस 1 और n/1 इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम सिर्फ एक हो और रोज जितनी भी हो, यानी उसी का रेसिप्रोकल हो गया।
इसको कोई नाम, इसको n नाम दे दें। लेट्स सपोज ये मैट्रिक है 7 0 1 3। एलिमेंट्स कोई भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स यहाँ डिस्कस नहीं किए जा रहे, असल फोकस करें आप उसके ऑर्डर पर। अब देखिए इसमें कितने कॉलम्स हैं, एक रो कितनी है 1 2 3 4। तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स बन गया दैट इज ऑफ 4 क्रॉस 1 और 4/1। ये 4/1 का मैट्रिक्स है, ठीक है, ये 1/4 का मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स जो आपके पास कहलाता है ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरह मैचिंग में हम एक मैट्रिक्स और लिख लेते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स पहले बताते हैं डायगोनल किसे कहते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स के लेट्स सपोज मैं 2x2 का मैट्रिक्स लिखता हूं 1 2 3 4। अब मैट्रिक्स का ये जो डायगोनली जो चीज आती है ना, ये जो एलिमेंट डायगोनल्स पे आते हैं उसे डायगोनल बोलते हैं। जो एलिमेंट्स डायगोनल में आते हैं उसे मैट्रिक्स का डायगोनल बोलते हैं। ये भी इसका डायगोनल है, ये 2 3 भी इसका डायगोनल है। लेकिन बेसिक जो डायगोनल होता है जिसकी बेस मेजरमेंट होती है वो ये आपके पास ये वाला होता है, लेफ्ट टू राइट, और ये सेकंड डायगोनल कहलाता है, यानी फर्स्ट डायगोनल ये। तो ऐसा मैट्रिक्स जिस पर मैंने आपको बताया डायगोनल क्या होता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है इसकी बात करते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर नॉन जीरो एलिमेंट्स हो और नॉन डायगोनल एली, अब उसके इसके अकॉर्डिंग ये नॉन डायगोनल हुआ, ठीक है। मैं बताता हूं कैसे। यहां तो दोनों ही डायगोनल 2/2 का है। ये देखिए नॉन डायगोनल्स पर जीरो एलिमेंट्स हो, जो डायगोनल जो एलिमेंट्स डायगोनल वाले ना हो, है तो ये डायगोनल है क्योंकि 2/2 का है, दोनों ही डायगोनल है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्योंकि ये बेसिक है तो ये नॉन डायगोनल हो गया, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। आपके साथ थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो 3/3 में ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं लिखता हूं 3 0, ठीक है 0, फिर लिख दिया 0 1 0, फिर लिख दिया 0 0 -4। अब देखिए ये इसका डायगोनल हो गया ना, हुआ ये इसका डायगोनल, ये अब ये जो हो गए ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे क्या है जी, 0 है, और डायगोनल एलिमेंट पे क्या है, नॉन जीरो है, जो जीरो ना हो। अक्सर नॉन जीरो सी जो जीरो ना हो, जैसे 1 up to 9 ये सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स है, माइनस भी आ सकते सारे, जो जीरो ना हो ये सारे जीरो नहीं है। तो ये मैट्रिक्स आपको कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर नॉन जीरो एलिमेंट्स हो और नॉन डायगोनल यानी जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है वहां जीरो एलिमेंट्स हो, हर एलिमेंट जीरो, तो वो डायगोनल। इसी के से मिलता जुलता यानी मुकाबले में स्केलर मैट्रिक्स आ जाता है, स्केलर मैट्रिक्स। थोड़ा सा फर्क है इन दोनों में। इसमें ये कहते हैं इसके नॉन डायगोनल पे जीरो एलिमेंट्स हो और डायगोनल पर जो एलिमेंट्स हो वो इक्वल भी हो। क्या हो जी, इक्वल भी। मिसाल के तौर पे देखें 3 3 0 0। इसी तरह आपको और भी ले सकते हैं, 3/3 में ले लें, ठीक है। मिसाल 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब देखें इनके डायगोनल्स पर सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं। अगर सेम एलिमेंट्स आ जाएं तो ऐसे यानी डायगोनल पर सेम एलिमेंट आ जाएं तो ऐसे को क्या कहते हैं जी, स्केलर मैट्रिक्स। और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। इन्हीं से मिलता जुलता एक और भी है, उसी की पहचान भी मैं आपको करा देता हूँ, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस इनके दरमियान में लिखा हूँ मैं, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थोड़ा सा फर्क है। इसको आइडेंटिटी क्यों कहते हैं ये इंशाल्लाह आगे जब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो वहां आपको बताएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो कौन सा है भाई, जिसके डायगोनल्स पर यूनिट 1 हो और नॉन डायगोनल्स पर 0 हो। जैसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2/2 का आइडेंटिटी ये और 3/3 का आइडेंटिटी ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आपके पास आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये मिलते जुलते मैट्रिक्स थे, इनको मैंने आपको इकट्ठा बता दिया। इसके अलावा आपके पास और मैट्रिक्स की टाइप्स भी हैं, हम वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो है इससे जो मुकाबले में हमने किया है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आपको बताता हूँ। जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक। उससे पहले सॉरी आपको ट्रांसपोज बताना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोज होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक की आपको समझेगी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स,
वो क्या है? जी हाँ, एक मैं मैट्रिक्स लेता हूँ 1 2 3 4। ट्रांसपोज का मतलब है चेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम, आर कॉलम्स इनटू मैट्रिक्स, कॉलम इनटू रो इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी जब किसी मैट्रिक्स की आप रोज को कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को रो में चेंज करते हैं, यानी रो को कॉलम में करना है या कॉलम को रो में करना है, ये दोनों में से कोई एक काम करना है। चलो जी मैं रोज को कॉलम में चेंज कर लेता हूँ। देखिए ये 1 2 क्या है? रो है, इसको मैंने कर दिया कॉलम। गौर से देखिए, समझिए, मुश्किल बात नहीं है। ये अलग करके तब आपको ये क्या है? 3 4 रो है, इसको कॉलम बना दे। ये देखिए, अब ये जो मैट्रिक्स बना है दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए, इसे कहते हैं ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब ए का ट्रांसपोज आपको समझ आ गया। यानी एक दो एग्जांपल्स आप और ले लेते। मिसाल के तो मैं बड़ा एक मैट्रिक्स ले लेता हूं। देखिए 1 0 3 लिख दिया, कोई वॉटेवर, -1 2 3। ठीक है, इसी तरह मैं लिख लेता हूँ 7 8 -4। ये मैंने एक 3x3 का मैट्रिक्स लिख दिया। ठीक है, अब इसका मैं ट्रांसपोज देता हूं। देखें 1 0 3 इट इज अ रो, आप इसको कॉलम बना दे 1 0 3। -1 2 3 ये रो है क्योंकि ओरिजिनल वाइज है, रो है, इसको कॉलम बना दे -1 2 3। जब आप एक करके देखें फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 7 8 -4 इसको कॉलम बना दे 7 8 -4। तो ये जो आपके सामने मैंने किया है, क्या किया है? ये मैंने ट्रांसपोज लिया है। ट्रांसपोज का मतलब है चेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम, OR कॉलम इनटू रोज। तो इस तरह आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का पता चल गया। अब इसकी बेस पर है, इसकी बेस पर होगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। यानी बेस इसकी ये है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, और दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है? जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया जाए, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया जाए और वही मैट्रिक्स वापस आ जाए। इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक। मिसाल के तौर पर देखिए 1 2 2 4। फॉर एग्जाम्पल 1 2 2 4। अभी को मैट्रिक्स A है, व्हाटएवर, आप इसका ट्रांसपोज ले ले, क्या आएगा? देखिए ये रो है ना, इसको कॉलम बना दे, ये रो है ना, इसको कॉलम बना दे। अब देखिए रो को कॉलम बनाया है, लेकिन मैट्रिक्स जब इसका ट्रांसपोज ले लिया गया है और वही आ चुका है, तो ये आपके पास क्या है जी? ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान बता देता हूँ कि आप कैसे बना सकते हैं। आसान सी बात है, डायगोनल एलिमेंट्स को नॉन इक्वल ले लें, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को, ठीक है, ये दूसरे का सेकंड डायगोनल को, जो कि ये आ रहा है राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है, इसको इक्वल ले लें। तो आप किसी को भी ट्रांसपोज देखें, मिसाल के तौर पर लिख लेता हूँ जी 7 3 3 2। ठीक है, इसका ट्रांसपोज, इसका कोई नाम दे दें B, ठीक है, कामड़ा, ये देख, ये अलग मैट्रिक्स है। ठीक है, ट्रांसपोज दिया, ये रो है, कॉलम बना दे, सॉरी 7 3 रो है, कॉलम बना दे। ये देखिए B का ट्रांसपोज वापस वही मैट्रिक्स आ चुका है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहचान मैंने आपको बता दी है कि फर्स्ट डायगोनल को जो आपके पास है उसको आप नॉन इक्वल एलिमेंट्स लें, यदि इक्वल ना हो, और सेकंड डायगोनल में इक्वल एलिमेंट्स लें, तो आपके पास 2/2 में वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज लेने से भी, रोज को कॉलम में चेंज करने से या कॉलम को रो में चेंज करने से। स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है कि आप A का ट्रांसपोज लें, A का ट्रांसपोज लें और वो -A आ जाए। क्या आ जाए? -A, यानी A तो आए लेकिन उसके साथ माइनस का इजाफा हो। कैसे? मिसाल से वाज़ेह करते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, मैं लिख रहा हूं A को मैट्रिक्स लिख रहा हूं, ठीक है, 0 -4 4 0। अब आप इसका ट्रांसपोज लीजिए और से देखिएगा, ये 0 -4 क्या है? रो है। इस रो को और से देखिए, इस रो को कॉलम बना दिया, ठीक है, और इसी तरह ये 4 0 क्या है? रो है, इसको आपने कॉलम बना दिया। ये देखिए यहां तक
अब हमने कहा हुआ कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए होनी चाहिए, इसका मतलब यहाँ माइनस बी होना चाहिए। चलें जी माइनस लेते हैं, माइनस से मुराद आप इस सब में से माइनस कॉमन ले लें एज होल मैट्रिक्स से। जब मैट्रिक्स से माइनस कॉमन आएगा तो याद रखिए उसके हर एलिमेंट से आप माइनस अलग कर देंगे। आगे हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद नंबर, तो वहां भी ये बात क्लियर होगी आपको कि जब कोई नंबर किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है तो उस पूरे एलिमेंट्स के साथ होता है, इसलिए जब कोई कॉमन होता है तो हर एलिमेंट से अलग अलग कॉमन आता है। तो देखिए माइनस कॉमन लिया, अब 0 प्लस हो या माइनस हो आप सबको पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, 3 माइनस 0 तो वो भी 3 होता है, ठीक है। और इसी तरह आप 3 प्लस 0 करें तो वो भी 3 होता है। इस वजह से 0 तो 0 ही रहेगा, ये प्लस 4 है -4 हो जाएगा, ये -4 है +4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिए मल्टीप्लाई करें वो चीज़ वापस आ जाती है। और 0 एज इट 0 रहेगा, क्योंकि ये प्लस हो या माइनस हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये आपके पास ए ट्रांसपोज आ गया जी, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस कॉमन, ये देखिए 0 -4 4 0 0 -4 4 0, ये तो वही ए पलट आया, यानी ये तो ए क्यों ले, ये तो ए है इसकी जगह ए लिख लें, ये देखें जी ये ए है इसकी जगह क्या कर दिया ए लिख दिया, तो ए का ट्रांसपोज -a आ गया, तो ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक की 2/2 तक आपके लेवल पे, तो 2/2 तक वैसे आपको एक टेक्निक बता देता हूँ याद करने की, यानी ज़हन में आपका आ जाएगा कि देखिए इसमें फर्स्ट डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो 0 ले लें और सेकंड डायगोनल के एलिमेंट को सेम लेके अपोजिट साइन के साथ ले लें, हो इक्वल लेकिन साइन अपोजिट हो, सेम हो लेकिन साइन अपोजिट हो। मिसाल के तौर पर देखिए मैं एक और आपकी समझाने के एग्जांपल लेता हूं। देखिए मैं लिख लेता हूं सी, नाम कोई भी हो सकता है, ए बी दोनों मस्त नहीं है। देखिए मैं लिखता हूं 0, अब 0 नहीं तो यहाँ आप माइनस लें, यहाँ बेशक प्लस ले लें 5, ठीक है, फिर यहाँ लिख लें -5, देखें सेम नहीं लेकिन साइन अपोजिट, -5 और 0। अब इसका हम ट्रांसपोज देते हैं, सी ट्रांसपोज, देखिए 0 5 रो को कॉलम बनाया, फिर रो को कॉलम बनाया -5 0। उसी तरह माइनस कॉमन लिया, ये देखिए माइनस हम कॉमन ले रहे, माइनस कॉमन लिया, ये 0 एज इट, ये +5, ये -5 हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं माइनस लेने से, और ये आ गया 0। अब देखिए सी का ट्रांसपोज आ गया -c। ये मैंने आपको एक टेक्निक बता दी है कि स्क्यू सिमेट्रिक आपको कैसे पता चल सकता है। इसके अलावा बस आखिरी टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो आपकी बुक जो आपके कोर्स में मेंशन है वो है जीरो मैट्रिक्स, आर नल मैट्रिक्स, यानी अभी तक तो यही आप करेंगे, फिर आगे जो बढ़ेंगे तो मजीद टाइप्स भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। नाम से ज़ाहिर ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स 0, चाहे वो 1/1 का हो, चाहे वो 2/2 का हो, चाहे वो 3/3 का हो, ठीक है। जब सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स कहते हैं या नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये थी चंद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो आपकी क्लास में मेंशन थी, आपकी कोर्स के अंदर मेंशन है, तो वो मैंने आपको बता दी हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस पे बात करेंगे। थैंक यू।